ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। पूर्व की भांति आज भी हम आज की ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में पुनः उस महान प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान सच्चिदानंद का स्मरण करने के लिए आसन लगाकर बैठे। प्रभु की अनंत कृपाओं को, उनके दिए जीवन को, उनके दिए शरीर को, धड़कन को, श्वास प्रश्वास को, शरीर के भीतर की शक्तियों को महसूस करने के लिए पुनः ब्रह्म वेला में बैठे। ये जो संसार और शरीर है, ये जो जगत और जीवन है, इसका कोई यथार्थ आधार है, इसको कोई धारण करने वाला, इसका पोषण करने वाला, इसका संवर्धन करने वाला कोई है तो वो भगवान सच्चिदानंद, जो कभी देह धारण नहीं करते, जो निराकार हैं, सपरिगात, जो सर्वत्र व्यापक हैं और जो स्वयंभू हैं, स्वयं से हैं, जिन्होंने याथा तथ्य तो अर्थान वेदथा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अपने सभी जीव रूपी प्रजाओं के लिए, अपनी सभी संतति के लिए, संसार में सब पदार्थों को बनाया है। सबको बनाकर कर्म के अधीन किया है, लेकिन कर्म पूर्वक उन्हें वही पा सकता है जिस कर्म से उन पदार्थों को विधाता भगवान सच्चिदानंद ने जोड़ दिया है। जो वस्तु जिस कर्म से प्राप्त हो गई, सुकर्म से प्राप्त हो गई, तो सुकर्म से ही वो प्राप्त होगी। जो वस्तु, जो दुख, जो कष्ट, जो दंड, जो पीड़ा कुकर्म से प्राप्त होगी, तो वो कुकर्म से अवश्य ही प्राप्त होगी। कुकर्म से दुख जुड़ा हुआ है, कुकर्म से क्षणिक सुख भी मिलता है, लेकिन वो जो क्षणिक सुख आता है जीवन में, कुकर्म से जो उत्पन्न होता है, छल कपट अन्याय आदि अपराध करके जो कुकर्म करके जो सुख मिलता है, धन का, पद का, जेक चेक का, संपदा संपत्ति का,
व्यक्ति का जो भी सुख मिलता है वो अधर्म पूर्वक होता है, क्योंकि वो कुकर्म से अर्जित हुआ है। वो अपने साथ में दुख को अवश्य में वो साथ में लेकर आता है। वो बिना दुख के साथ में लिए कुकर्म नहीं आ सकता। तो कुकर्म होता है तो साथ में वो सुख को लाता है, लेकिन सुख के साथ में दुख को भी संग लेकर आता है। दुख तो सुकर्म करने पर भी होता है, लेकिन सुकर्म करने पर जो दुख होता है वो दुख तो कुकर्म करने पर भी होता है। जो कर्म के परिश्रम के करने में जो श्रम होता है वो श्रम तो कुकर्म के करने पर भी होता है और सुकर्म के करने पर भी होता है। लेकिन सुकर्म के करने पर जो परिश्रम होता है वो परिश्रम कुकर्म से कुछ अधिक होता है, क्योंकि सुकर्म में सारा परिश्रम स्वयं को करना पड़ता है या फिर करवाना पड़ता है। करवाने पर करने वाले को कुछ देना पड़ता है। लेकिन कुकर्म में या तो इंसान को कर्म खुद करता है तो उसका परिणाम, उसका फल उसे मिलता है। फल के साथ में अधर्म लिपटा रहता है। सुकर्म करने वाले के साथ में धर्म लिपटा रहता है। जब कर्म करता है इंसान, सुकर्म करे या कुकर्म करे, उस कर्म की वासना बनती है, मतलब उस कर्म का संस्कार बनता है। मतलब जब कार्य कर रहा होता है उस समय उसका अनुभव होता है और वो अनुभव उसके चित्त पर छप जाता है और वही अनुभव संस्कार बन जाता है। वही अनुभव आगे स्मृति का रूप लेता है। वही अनुभव अतीत में जाकर याद बन जाता है और वो जो सुकर्म या कुकर्म के करते समय जो अनुभव हुआ और उस अनुभव की जो चित्त पर छाप पड़ी, जो उस कर्म की वासना बनी, वो वासना मनुष्य को छोड़ती नहीं। उस वासना के साथ भगवान का सिस्टम ऐसा है कि वो वासना ही तोली जाती है। वो वासनाओं का माप तोल होता है। वो वासनाओं के प्रभाव होते हैं। उन वासनाओं के प्रभाव के अनुसार ही मनुष्य का अगला जन्म चयन होता है। उसके सुख दुखों का चयन होता है। उसके लिए संसार में हानि लाभ का चयन होता है। जैसी वासना है, जैसे संस्कार है, जैसा सोचकर आदमी ने अपने चित्त पर डाले, यदि वो सुकर्म के धर्म पूर्वक संस्कार बने हैं तो वो सुख की ओर ले जाने वाले हैं, और यदि वो कुकर्म के अधर्म पूर्वक संस्कार बने हैं तो वो दुख की ओर ले जाने वाले हैं। सुकर्म पूर्वक बने संस्कार जो धर्म के हैं वो उसे उस प्रकार के समूह में, उस प्रकार के माहौल में, उस प्रकार के व्यक्तियों में, उस प्रकार के परिवेश में, उस प्रकार की योनि में ले जाने वाले होते हैं। क्योंकि जिसने सुकर्म करके धर्म पूर्वक संस्कार भावनाएं बनाई है, उन भावनाओं का व्यवहार केवल अच्छे लोगों में हो सकता है। इसलिए उस प्रकार के जो माँ बाप होते हैं जो ऐसी आत्मा को याद कर रहे हैं, ऐसी आत्मा को चाहते हैं अपने घर में, उन माँ बापों के जो सुकर्म के संस्कार होते हैं, जो वो सुकर्म करके धर्म पूर्वक अपने भीतर भावनाएं पैदा करें, उन भावनाओं से ये जो सुकर्म वाली आत्मा जिसके भीतर सुकर्म करने से संस्कार बने, इन संस्कारों में आपस में चुंबकीय शक्ति होती है। ये ईश्वरीय व्यवस्था से खिंचती हुई ये आत्मा उन संस्कारों वाले पुरुष के अंदर किसी तरह चली जाती, उसके रक्त से होकर उसकी धर्म पत्नी के गर्भाशय में पहुंच जाती, और वहां पर वो सुकर्म जो माँ बाप की भावनाएं हैं और जो सुकर्म जो इस गई हुई आत्मा के संस्कार हैं, ये आपस में जाकर मिल जाते हैं और मिलकर फिर वो आत्मा वैसी हो जाती। और जिस आत्मा के अंदर सुकर्म और कुकर्म के दोनों संस्कार होते हैं वो वैसे ही माँ बाप के घर जाती।
ये सुकर्म और कुकर्म को बदला जा सकता है जन्म लेने पर। सुकर्म वाले कुकर्म और सुकर्म मिश्रित कर्मों वाली आत्मा जो जन्म लेती है उसको केवल आगे सुकर्म वाली बनाया जा सकता है। ये माँ बाप के द्वारा किया जा सकता है। कुकर्म जो वाली आत्मा है उसको भी सुकर्म का पाठ पढ़ाया जा सकता है, सुकर्म वाले को कुकर्म का पाठ पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस पर कुकर्म की अधिक छाप है उसे सुकर्म का पाठ समझ में नहीं आता। जैसे रावण है, दुर्योधन है, कंस है, और आज के हजारों कंस हैं, हजारों रावण है, हजारों दुर्योधन। तो मुख्य मुख्य बिंदु आता है सुकर्म और कुकर्म। भगवान उसके भी साथ में है जो कुकर्म कर रहा है, भगवान उसके भी साथ में जो सुकर्म कर रहा है। भगवान दोनों को देखता है, दोनों के लिए जो उसने व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था से उनको फल और दंड मिलता है। तो जीवन की पाठशाला में जो कर्म के साथ में इस नियत को जोड़ के रखता है, कर्म के साथ में जो नियत जुड़ी हुई है उस नियत के अनुसार ही मनुष्य का परिणाम निकल कर आता है। जिसने बेईमानी पूर्वक कुकर्म करके अधर्म पूर्वक कुछ भी अर्जन किया है उसके साथ में पाप चला आया है। वो कर रहा था उस समय ही उसके अंदर धीरे धीरे वो कुकर्म के संस्कार बन रहे थे। इन संस्कारों को मिटाया नहीं जा सकता। वो फिर से कुकर्म करेगा तो ये संस्कार और गहरे हो जाएंगे। अब वो सुकर्म करेगा तो कुकर्म के संस्कार बने रहेंगे और फिर सुकर्म के संस्कार अलग होंगे। दोनों संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन कुकर्म के संस्कारों का अपना भाव है। कुकर्म के संस्कारों को पूरी तरह मिटाया जा सकता है टोटली यदि कोई सुकर्म के संस्कार को संग्रह करने लग जाए, यानी सुकर्म करने लगे। हर मनुष्य के अंतर जगत में ये सुकर्म और कुकर्म का धाराएं मनुष्य के कर्मों से उसके अंतकरण में निरंतर प्रवाहित हो रही है। अगर हम इसको यंत्र की तरह देखेंगे कि कोई यंत्र चल रहा है तो ये ठीक उस यंत्र के अंदर एक तरफ से गंदगी डाली जा रही है, दूसरी तरफ से उस यंत्र के अंदर शुद्ध पाक पवित्र वस्तु डाली जा रही है। तो ये जो गंदगी है यही कुकर्म है और ये जो शुद्ध वस्तुएं हैं यही सुकर्म है। गंदगी से वो यंत्र भीतर से पूरा गंदा हो जाएगा और एक दिन उस गंदगी के कारण वो यंत्र जाम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसकी जो यंत्र की प्रतिक्रियाएं होंगी, जो लेकर लौटाएगा वो वैसा ही लौटाएगा जैसा उसमें डाला जा रहा है। जूस की मशीन में यदि आप कोई सड़ा हुआ फल डालोगे तो उसका जूस सड़ा हुआ ही निकलेगा, सुगंधित नहीं निकलेगा। और एक ताजा फल आप यदि मशीन में डालोगे तो ताजा जूस उससे निकलेगा। तो कुकर्म से हमारा अंतकरण मलिन हो जाता है, वैसी वासना, वैसी भावना, वैसे संस्कारों से भर जाता है। सुकर्म से हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वैसी भावनाओं, वैसे संस्कारों से भर जाता है। तो सुकर्म का अपना फल है और कुकर्म का अपना फल है। सुकर्म करता है मनुष्य ज्ञान से, ज्ञान होगा, विद्या होगी तो सुकर्म होगा, और अविद्या होगी, अज्ञान होगा तो कुकर्म होगा, कुकर्म होगा। तो कुकर्म से विद्या बचा सकती है, ज्ञान बचा सकता है, और सुकर्म से दूर अविद्या ले जा सकती है, अज्ञान ले जा सकता है। अब इनमें भी अंतर है, सुकर्म में और कुकर्म। ये दोनों ही होते विद्या से हैं, लेकिन जो जो विद्या है उससे सुकर्म होते हैं, जो अविद्या है उससे कुकर्म होते हैं। अविद्या है
जो गलत ज्ञान है उससे कुकर्म होते हैं, और जो सही ज्ञान है उससे सुकर्म होते हैं। लेकिन इसमें एक तीसरी अवस्था है। इसमें एक तीसरी अवस्था है कि सुकर्म का ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी मनुष्य कुकर्म करता है। सुकर्म का ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी मनुष्य कुकर्म करता है। ये और भी घनघोर पाप की निशानी है, क्योंकि इंसान के भीतर जो मापने का मीटर लगा हुआ है, इंसान के भीतर जो ईश्वर का सिस्टम फिट है, उस सिस्टम के विरुद्ध इंसान कुछ भी करेगा पकड़ा जाएगा। वो यंत्र है, यंत्र बता ही देगा। यंत्र में समझ नहीं होती, यंत्र के पास दिमाग नहीं होता, जैसे रोबोट के पास नहीं होता। रोबोट में जो फिट करोगे वो वैसी भाषा बोलेगा, जो आपने उसमें संस्कार डाटा डाला वो डाटा के अनुरूप काम करेगा। मनुष्य के भीतर भी डाटा जो है वो उसके संस्कार है। वो संस्कार जैसे होंगे मनुष्य का दिमाग वैसा काम करेगा। जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो अज्ञान पूर्वक कर्म करेगा, लेकिन वो दया का पात्र होगा। वो घृणा का, नफरत का, वो दंड का अधिक भागी, दंड का भागी तो होगा, क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि दंड से उसकी आंखें खुलेगी, उसको अपना अपराध का बोध होगा, अपने अपराध का। लेकिन जो व्यक्ति जिसे अपराध का बोध है, जो जानता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी गलत कर रहा है, आत्मा बोल रहा है आदमी का भीतर से ये गलत है, लेकिन फिर भी गलत कर रहा है, ये अत्यंत निम्न और घृणित अवस्था है। और ये स्थिति बड़े बड़े धुरंधरों में है कि वो जानते हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी वो गलत कर रहे हैं। ये घनघोर अंधकार में ले जाने वाली, जिसको ज्ञान ही नहीं है और जो अज्ञान पूर्वक कुकर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका दंड तो किसी दृष्टि से क्षम्य हो सकता है, उसका दंड तो किसी दृष्टि से कम हो सकता है। लेकिन जो जानते हुए अपराध कर रहा है उसका दंड क्षमा के काबिल नहीं होता, उसके दंड की मात्रा बढ़ा दी जाती। क्योंकि ज्ञानी दंड अपराध करे तो उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए दंड की। फिर अज्ञानी क्या करेगा? अज्ञानी तो करेगा ही सही, क्योंकि उसके पास ज्ञान, उसके पास वो नेत्र है ही नहीं जिससे अच्छे बुरे की पहचान हो। इसलिए अज्ञानी ने तो अज्ञान में किया, इसलिए वो इतने अपराध का अधिकारी नहीं होता, इतने दंड का। लेकिन ज्ञानी जो जानते हुए अपराध करता है वो अज्ञानी से अत्यधिक दंडनीय होता है। इसलिए ये वर्णों की व्यवस्था में लागू नहीं होगा, क्योंकि चारों वर्ण गुरुकुल के शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। इसलिए शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, चारों जो वर्ण है वो समान रूप से दंड के अधिकारी होते हैं, क्योंकि चारों ने वेदों का अध्ययन किया है। अगर अपराध दुर्योधन करता है, ये धर्मराज युधिष्ठिर करता है तो वो भी दंडनीय है, और अपराध दुर्योधन करता है तो वो भी दंडनीय है। अपराध दोनों के दंडनीय है, लेकिन एक अपराध यदि धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है, और ये एक अपराध यदि अधर्म को, धर्म को चोट पहुंचाने के लिए, धर्म को मिटाने के लिए किया जा रहा है, धर्म को मिटाने के लिए किया जा रहा अपराध, चाहे धार्मिक करें अधार्मिक करें, अधार्मिक के द्वारा किया जाने वाला धर्म को मिटाने के लिए जो अपराध है वो इतना ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता। नुकसानदायी समाज के लिए होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसका पाप कर्म उससे ज्यादा नहीं होगा जो जानते हुए धर्म को मिटाने के लिए अपराध कर रहा है।
जो व्यक्ति जानते हुए अधर्म करता है, ये जानते हुए अधर्म करना ही जानते हुए धर्म को मिटाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये होगा तो दूसरा होगा ही सही, उसके बिना ये नहीं हो सकता। जानते हुए जो अपराध कर रहा है, जानते हुए जो अपराध कर रहा है वो दंडनीय है, क्योंकि उससे धर्म का नाश होगा। इसलिए ज्ञानी यदि धर्म का नाश करता है तो उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए, और उसका दंड अज्ञानी से अधिक होगा। जो अनजाने में धर्म का नाश कर रहा है उससे ज्यादा होगा। तो ज्ञान दोनों पर है, कर्म दोनों कर रहे हैं, क्योंकि कर्म से शून्य सृष्टि में कोई नहीं रह सकता, करना पड़ेगा कर्म तो। लेकिन कर्म अपना प्रभाव डालता है। कर्म सुकर्म होगा तो सुकर्म के संस्कार बनाएगा, सुकर्म की भावना वासनाएं पैदा करेगा। कर्म कुकर्म होगा तो वैसी वासना पैदा करेगा। यदि कुकर्म ज्ञान पूर्वक किया गया है तो वो ज्ञान पूर्वक कुकर्म किए के संस्कार डालेगा। कुकर्म यदि अज्ञान पूर्वक किया है तो अज्ञान पूर्वक किए कुकर्म के संस्कार। जो अज्ञान पूर्वक कुकर्म किया है ये तब तक आदमी को सूल नहीं चुभोएगा जब तक उसको ये बोध नहीं हो जाए कि उसने अज्ञान पूर्वक अपराध किया है। लेकिन उसकी तसल्ली में इतनी बात हो जाएगी कि उसे पता नहीं था। लेकिन फिर भी ये भी बात आएगी क्योंकि उसने आत्मा की नहीं सुनी, भीतर से आवाज तो आती है। लेकिन जो जानते हुए, ज्ञान होते हुए कुकर्म कर रहा है, उसको जब इस बात का, उसको पता तो है ही सही, लेकिन हठ दुराग्रह स्वार्थ के वशीभूत होकर ये कर रहा है। ये करने के बाद में जीवन भर उस पाप को वो मिटा नहीं सकता जो उससे हो गया है। जो ज्ञान पूर्वक उसने अपराध धर्म के नाश के लिए किया है या अधर्म पूर्वक काम किया है, वो उसका मलाल, उसका पश्चाताप उसके जीवन से जाएगा नहीं। और जो वो सुकर्म करेगा, उस सुकर्म से वो कर्म नहीं मिटेगा उसका, उस कर्म का प्रभाव जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन हाँ, इन सारे कर्मों से जब वो ऊपर उठ जाएगा, तत्व जान करके, आत्मा को जान करके, परमात्मा को जान करके, तब इन समस्त कर्मों से उसका छुटकारा हो सकता है। तो सुकर्म कुकर्म, ज्ञान और अज्ञान, और सबको जान करके तत्व विवेक होने पर मुक्ति की प्राप्ति, इन 5 बिंदुओं को ठीक से दिमाग में बिठा लेंगे आप, तो अग्रिम श्लोक आपके ठीक से समझ में आने वाला है। इस श्लोक के जो आत्मा है, वो इसकी आत्मा यही है। सो आइए, भगवान सच्चिदानंद ने ही हमारे जीवन में कर्मों का विधान किया है। सृष्टि में जो भी कुछ है वो ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। मनुष्य को भगवान ने जीवन को जीने का ज्ञान वेदों में दिया है। जो मनुष्य उस ज्ञान को अर्जित नहीं करता, वो मनुष्य कैसे भी उल्टे सुल्टे कर्म करता है, उन उल्टे सुल्टे कर्मों का फल उसे अवश्य में वो मिलना होता है। इसलिए हम इस तत्व को समझेंगे कि प्रभु हमारे हृदय में है, क्योंकि वो सपरिगात है, सर्वव्यापक है। जो भगवान सर्वव्यापक है, उससे कोई कैसे बच सकता है भला, कैसे बच सकता है। और जीवन क्षण भंगुर है, पीपल के पत्ते की चोंच पे लटकी उस बूंद की तरह है जो किसी भी हवा के झोंके से धड़ाम से गिरकर ध्वस्त हो सकती है। जीवन नश्वर है, समस्त जितने भी भोग हैं ये सारे भोग क्षणिक और परिवर्तनशील है, नाशवान है।
जीवन को इस प्रकार का रचने के पीछे विधाता की गहरी बड़ी योजना है कि मनुष्य संसार में आसक्त न हो, मनुष्य वस्तुओं में आसक्त न हो, मनुष्य संबंधों में आसक्त न हो। मनुष्य के उन्नति के लिए ये सारे संसार की वस्तुएं और संबंध, प्राणी सब साधन रूप है, क्योंकि शरीर सबका साधन है। और शरीर वाले को हम प्राणी या मनुष्य कहते हैं। तो ये जो शरीर वाला व्यक्ति है, ये एक दूसरे का सहायक साधक है उन्नति में। लेकिन जो शरीर को अवनति का कारण बना लेते हैं, उनके लिए दंड की व्यवस्था है, क्योंकि बिना कष्ट दिए व्यक्ति के अंदर की गंदगी नहीं जाती। आप चाहो कि पानी में डुबोकर निकालने से आपके कपड़े का मैल उतर जाए, कभी संभव नहीं है। यदि आपने कपड़े को एक ही दिन पहना है तो संभव है पानी में उसको रगड़ने से उसका मैल छूट जाए, क्योंकि एक दिन का मैल चढ़ा है। जिस आदमी ने एक दिन पाप किया है, उस पाप का प्रभाव उतना नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने बार बार वही पाप किए जा रहा है, जैसे पशुओं को काटने वाला रोज निर्मम हत्या करता है, प्राणियों की, वो चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उन्हें मार डालता है अपने स्वार्थ के लिए। उसके पाप के संस्कार इतने गहरे हो गए हैं कि उसको दया नहीं आती। लेकिन जो पहली बार पाप करने जा रहा है, उसके हाथ कांपते हैं, उसके भीतर भयंकर डर पैदा होता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा कर देता है। लेकिन फिर भी यदि सुसंस्कार हैं, तो उन सुसंस्कारों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन यदि ये ज्ञान पूर्वक किया है, तो इसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है। और दंड की व्यवस्था विधाता की इतनी विचित्र है, जिसको किसी प्रकार से पूरी तरह वर्णित नहीं किया जा सकता। वेद व्यास जैसा महान विद्वान द्वापर युग का दोनों हाथ खड़े कर देता है। वेदों की व्यवस्था, ये कर्मों की, कर्म फलों की व्यवस्था, कर्म व्यवस्था बड़ी गहन है। इसलिए हमें इस तत्व को समझना है। इस श्लोक को समझने के लिए एक चीज ज्ञान है, दूसरी चीज अज्ञान है। ज्ञान से सुकर्म है और अज्ञान से कुकर्म है। तीसरी चीज है ज्ञान के होने पर भी सुकर्मों का न होना और कुकर्मों का करना। ये बड़ी भयंकर, ये बहुत खतरनाक व्यवस्था है, जिसके जाल में लगभग 99% लोग फंसे होते हैं। अज्ञानी बहुत कम होते हैं, अज्ञानी बहुत ही कम होते हैं संसार में, जो मनुष्य के शरीर में जन्म लेते हैं। लगभग 99% लोग ज्ञानी होते हैं। जिसने क ख ग जीवन के अंदर नहीं पढ़ा है पाठशाला में, वो भी जब पाप करता है तो उसके अंतर्बोध होता है, अंतर आत्मा बोलती है कि वो न करे, लेकिन उस आवाज को दबा देता है। सो आइए, ये भगवान की वाणी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये 9वां मंत्र, ईशोपनिषद का ये 9वां श्लोक, जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए ये पाठ पढ़ाने वाला है। कल हमने विचार किया था, बड़ा गहन विचार किया था कि आदमी कैसे क्या करे। उस विचार को आज के इसके साथ में जोड़ेंगे। पहले उससे उसको इसके साथ जोड़ने से पहले एक बार इसी को समझेंगे। ये सब हम भगवान को पाने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए और जन्म मरण के बंधनों से
छूटने के लिए कर रहे हैं। ये चिंतन भी ध्यान के समान गुणकारक है, और भी ज्यादा है, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। और ज्ञान यदि अज्ञान से युक्त हो तो फिर ध्यान भी अज्ञान युक्त ही होता है, और अज्ञान युक्त ध्यान से पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। पदार्थ के अयथार्थ स्वरूप को जानकर मनुष्य अज्ञान के संस्कार इकट्ठे करता है, जो उसे कर्मों के बंधनों में, वासनाओं में बांधकर जन्म मरण की यात्रा में धकेल देता। सो आइए भगवान सच्चिदानंद का स्मरण कीजिए, उसके दिए जीवन को, शरीर को अनुभव कीजिए, श्वास को अनुभव कीजिए, धड़कन को अनुभव कीजिए, हाथ पांव को अनुभव कीजिए, आंख नाक को अनुभव कीजिए, अपने चेहरे को, होठों को, गालों को, दांतों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए गर्दन को, मस्तिष्क को, दिमाग को, ललाट को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, उनके पोरों को अनुभव कीजिए गर्दन को, छाती को, वक्षस्थल को, पीठ को, पेट को, कटी प्रदेश को, पेटू को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को। अनुभव कीजिए चर्म को, रस को, रक्त को, मांस को, मज्जा को, अस्थि को, मेद को, शुक्र को, शोणित को। अनुभव कीजिए इस नौका को, शरीर को, इस रथ को, देह को अनुभव कीजिए। इस शरीर के धारक तत्व, इन फल सब्जियों को, औषधियों को, पेड़ पौधों को, बहती नदियों को, लहराते सागरों को, उड़ते बादलों को, बहती पवन को अनुभव कीजिए। खिलते फूलों को, मुस्कुराती कलियों को अनुभव कीजिए, नाचती तितलियों को। दर्पण में दिखाई देने वाले सुंदरी शरीर को अनुभव कीजिए, और परमात्मा का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद कीजिए इस जीवन के लिए। उस महान प्रभु सच्चिदानंद का धन्यवाद कीजिए जिसने ये जीवन हमें दिया है। धन्यवाद करते हुए उस भगवान के इस पाठ को पढ़ने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए, और अब भीतर से बाहर इस भाव के साथ आइए और इस श्लोक को, ऋचा को, मंत्र को देखिए। ओम। पाठ 7, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान को कहते हैं, और अविद्या इस प्रकरण में जो विद्वानों ने अर्थ किया है, यहाँ अविद्या का अर्थ कर्म है। मैंने जो आपको ध्यान में समझाया उसको हम बाद में लेंगे, उसको दिमाग में रखेंगे। अभी यहाँ जो किया है उसको समझ लेंगे एक बार। गुरु शिष्य से कहता है, सामने बैठे बहुत सारे शिष्यों से गुरुदेव कहते हैं कि शिष्यों, कल तुम्हें भगवान के विषय में कुछ बताया था कि किन किन गुणों से वह युक्त है और किन किन बातों से वह रहित है, यानी किन दोषों से रहित है। हमने ये 8वें श्लोक में पढ़ा था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी वो एक देशी नहीं,
जो एक देशी होता है उसे एक देश का ज्ञान होता है, जो सर्वव्यापक होता है उसे संपूर्णता का ज्ञान होता है। फिर कहा कि वो शुक्र है, सबको प्रकाशित करने वाला है, रचने वाला है, सबको इस स्थिति में लाने वाला है जिस स्थिति में आज जगत है। वो अकायम है, यानी उस शरीर से रहित है, नस नाड़ियों गोलकों से रहित है, अवर्णम अस्नाविरम, वो शुद्ध है यानी वो अशुद्धता से रहित है, अपाप विद्यम यानी वो पापों से रहित है। वो कवि है, क्रांतिदर्शी है, सारे चमत्कारों का निर्माता कर्ता उनका रचयिता है। ये जगत सबसे बड़ा चमत्कार है, इसके अंदर वस्तुएं बहुत चमत्कारिक हैं। हम आश्चर्यमय हो जाते हैं उनको देख करके, ये रची कैसे होगी, इनके पीछे ज्ञान कितना महान होगा। पृथ्वी को बनाने वाला ज्ञान, सूर्य को रचने वाला ज्ञान और आकर्षण के बंधन में बांध करके इनको एक परिवार बना देने वाला ज्ञान। सूर्य की रश्मियां धरती से पानी को उठा देती है, सूर्य की रश्मियों को रचने वाले के भीतर का ये ज्ञान कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है कि एक ही वस्तु किस प्रकार से घूमकर वापस वहीं आ जाती। एक ही बीज कितने सारे बीजों को उत्पन्न कर देता है। एक ही मिट्टी, एक ही वायु, एक ही आकाश, एक ही सूर्य का प्रकाश, एक ही जल हजारों लाखों पौधों को सब में एक होते हुए सब में अलग अलग रस के रूप में प्रकट होता है। किसी का खट्टा, किसी का मीठा, कहीं का चरपरा। इन सब के पीछे जिसका दिमाग काम कर रहा है, जिसका ज्ञान काम कर रहा है, वो इस जगत का कवि है। उसने इस जगत के सारे पदार्थों को रचा है और रचकर उन पदार्थों को फिर गाया है, जिसे वेद वाणी कहते हैं। उसे ऋषियों के हृदय में प्रभु ने सुनाया है। वो कवि है, इन दोनों काव्यों का रचयिता है। वो मनीषी है, ये संसार जो बना, इस संसार के बनाने का, इस संसार को रचने का, इस प्रकार चलाने का ज्ञान का स्वामी है। ये ज्ञान अपने भीतर रखता है, तभी तो ऐसा ज्ञान हमें देता है। और ये सारा ज्ञान, ये सारी शक्तियां संसार को चलाने के लिए जो है, ये उसकी अपनी है, वो स्वयंभू है। लेकिन जो उसको नहीं मानते, नहीं जानते, उसके अनुसार नहीं चलते, परिभू, वो उनका तिरस्कार करता है। तिरस्कार यानी वो उनको उत्तम फल प्रदान नहीं करता है। जो उसकी मानते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं, जो जगत में शांति, प्रेम, सद्गुणों का, वैदिक जीवन शैली का प्रसार करते हैं, उसको अपने आचरण में जीकर दूसरों को प्रेरित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके लिए उसने जो विधान किया है वो उन्हें बिना मांगे ही मिल जाता है कर्म कर। तो वो परिभू हैं और वो स्वयंभू हैं, और जो चीजें जैसी होनी चाहिए थी सब चीजों को वो वैसी ही रचता है। और समस्त प्राणियों के लिए समाभ्य समान भाव से रचता है। सबको एक दृष्टि से देखता है, अलग अलग नजर से नहीं देखता। सबको एक प्रेम भाव से देखता है, लेकिन विधान सबके लिए फलों का उनके कर्मों के अनुसार करता है। उस महान प्रभु का हमने पीछे के पाठ में स्मरण किया था और उसको समझा था। आज प्रभु प्राप्ति से ही संबद्ध विद्या और अविद्या की चर्चा करने जा रहे हैं।
तो श्लोक आप लोग मन ही मन में बोलेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायां रताः। अब अलग अलग पढ़ते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये जो अवग्रह का चिन्ह है यस के जैसे, ये बाद में अ हो जाता है, तो यहाँ विद्या की जगह अ हो जाएगा। तो अविद्याम जो म में उ है वो संधि विच्छेद से फिर यहाँ उपासते हो जाएगा, उ हो जाएगा, उ की मात्रा से उ बन जाएगा, तो अविद्याम उपासते हो जाएगा। ततो भूय इव ते तमो ये वो विद्यायाम रता, पीछे चंद्र बिंदी है जो अनुस्वार है के रूप में पढ़ी जाएंगी। अब इसका अर्थ देखे नीचे। अंधम तमः, गाढ़ अंधकार में। गाढ़ अंधकार का अर्थ क्या है? गाढ़ अंधकार का मतलब अंधेरा नहीं है, यहाँ पर प्रकाश का अभाव नहीं है, यहाँ पर यहाँ ज्ञान के अभाव का नाम गाढ़ अंधकार है। जो आदमी विवेकहीन कर्मों में इतना लिप्त है, सोच ही नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है, वो यहाँ गाढ़ अंधकार है। जो आदमी चीजों को भोगे जा रहा है, खाए जा रहा है, पहने जा रहा है, ओढ़े जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, कर्म किए जा रहा है, अनाप शनाप खूब धन दौलत कमाए जा रहा है, लेकिन ये पता ही नहीं कि वो कैसे कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, इतना क्या करना चाहिए उसे, कमाए जा रहा है, पैसों के लिए भागे जा रहा है। जो आदमी पैसों के लिए नहीं, अपने ईगो के लिए भाग रहा है, अपने अभिमान के लिए भाग रहा है, दूसरों से वो नीचा न रहे, दूसरों से ऊपर उठने के लिए भाग रहा है, दूसरों को नीचे दबाने के लिए भाग रहा है, वो गाढ़ अंधकार है। वो अंधकार है जो घर के अंदर एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऊंचा काम कर रहा है। ऊंचा काम करना चाहिए, लेकिन भावना जो नीचा दिखाने की, ये गलत है, ये गाढ़ अंधकार है। ज्ञान है इससे मुक्ति होगी और इससे बंधन होगा, लेकिन फिर भी वही कर्म कर रहा है जिससे बंधन होगा, जानते हुए भी। ये महान अंधकार है। तो यहां अंधकार का अर्थ प्रकाश का अभाव नहीं, या अंधकार का अर्थ ज्ञान का अभाव, और ज्ञान के होते हुए भी संस्कारों के वशीभूत होकर बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति को अंधकार कहा है। तो अंधम तमः, गाढ़ अंधकार में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं मतलब अज्ञान रूप कर्मों को करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो अज्ञान की उपासना करते हैं, जो उल्टे सुलटे कर्म करते हैं, उन कर्मों के परिणाम पर विचार किए बिना, उन परिणामों के प्रभाव के बिना हम कर्म करते हैं, उसका लाभ हमें मिलता है, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ रहा है उसके बारे में जो सोचता नहीं, वो अज्ञानी है। परिवार में कोई कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो अंधकार में। अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रकाश में है, ज्ञान के प्रकाश में। समाज में जो मनुष्य कर्म कर रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। लोग कहते हैं जी ये तो उसने किया है और ये तो मैंने किया है,
तो मेरा किया है तो मेरे किए का मुझे फल मिलेगा, तुम्हें क्या परेशानी है इससे? नहीं, परेशानी है। उसके बुरा करने से समाज में बुरी प्रवृत्ति पैदा होगी, बुरे आचरण फैल जाएंगे, बुरे कार्य होने लगेंगे, उसको देखा देखी दूसरे लोग भी करने लगेंगे। इसलिए बुराई का फल केवल व्यक्ति के कर्म से उसके भीतर बना संस्कार ही नहीं, बुराई का, अपराध का फल समाज में जाकर भी परिणत होता है, वहां पर जाकर भी समाज में भी वही गंदगी पैदा करता है। तो बुरा करने का फल केवल अपने किए कर्म से अपने लिए ही नहीं होता, अपने किए कर्म से उस बुरे का फल दूसरों को भी मिलता है। दूसरों को भी बच्चे बिगड़ते हैं, उनके परिवार बिगड़ते हैं। तो इस व्यक्ति की बुराई का फल ये दुगना तिगना हो जाता है, क्योंकि दूसरों के भीतर दुखों के, अविद्या के, पाप के बीज इसी से तो पनपे हैं। तो उस इसका अपराध का फल और बढ़ जाता है, ये और भी ज्यादा पाप के भार से लग जाता है। तो इसलिए कहा है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। आगे का ततो भूय इव ते ततो, इव ते तमः, कहा ततो उससे भी, ततः भूय इव यानी उससे भी अधिक, किससे? जो पूर्व कहा उससे, अविद्या से भी अधिक, जो अज्ञान पूर्वक बुरे कर्म किए हैं, अज्ञान पूर्वक जो कर्म करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो वैसे अंधकार में जाने वाले संस्कार बनाते हैं, वही संस्कार उसे नरकों में ले जाएंगे। अंधकार क्या है? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, उस श्लोक को याद रखेंगे। वहां जो कहा असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, आसुर भाव से युक्त जो लोकांतर योनियां हैं, शरीर हैं, मनुष्य योनि को छोड़कर जितनी 1,84,00,000 योनियां हैं, और मनुष्य योनि में भी अंधकार है। तो 84,00,000 योनियों में जो बुरे कर्म करने से फलस्वरूप जो इनमें जन्म मिलता है वो गाढ़ अंधकार है, वो आसुरीय लोक है। और वहां कौन जाता है? ईशावास्यम इदम के विपरीत जो जीवन जीता है वो वहां जाता है। जो 100 वर्ष तक कर्म तो करता है लेकिन अज्ञान पूर्वक करता है, वो जाता है। तो यहां कह रहे हैं जो अविद्या से ग्रसित होकर कर्म करता है वो अंधकार में प्रवेश करता है, अंधम तमः प्रविशन्ति। लेकिन ततः भूय उससे भी ज्यादा घनघोर अंधकार में ते तमः वे लोग प्रवेश करते हैं, ये वो विद्यायाम रता, जो विद्या में रत है, यानी जो अच्छे बुरे को जानते हैं, जानते हुए भी बुरा कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं, वो और भी ज्यादा दुखों को पाने की, दुखों के पाने के कारण अपने भीतर पैदा कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा घनघोर नीच योनियों में जन्मेंगे, और भी ज्यादा पीड़ा और दुखों का सामना करेंगे, और भी ज्यादा अगले जन्म में वो कष्टों को भोगेंगे। कितने कष्ट होते हैं, आदमी के पास धन वैभव सब है लेकिन दिमाग ठीक नहीं, समझदारी नहीं है, सब है लेकिन पांव नहीं है, सब है लेकिन हाथ नहीं है, सब है लेकिन चेहरा अच्छा नहीं, सब है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है। क्या करेगा आदमी? वो कैसे भोगेगा उसके परिवार का धन वैभव जो उसके माता पिता ने अर्जित किया? शरीर में हजारों रोग हैं, हजारों विसंगतियां हैं, ये सब मनुष्य के पूर्वकृत कर्मों के कारण है। और वो पूर्वकृत कर्म कैसे? अविद्या से उत्पन्न हुए भी हो सकते हैं और विद्या से उत्पन्न हुए, ज्यादातर विद्या से उत्पन्न हुए होते हैं, क्योंकि जानते हुए आदमी अपराध करता है।
इसी तत्व को हम इसके आगे के पाठ में समझेंगे। आज हमने श्लोक और उसके पदार्थ को देखा। आप इसको याद कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे और इसके शेष पाठ को भी पढ़ लेंगे और फिर कल इस पर और ज्यादा हम विचार करेंगे। अब इतना ही रखेंगे। 2 मिनट मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और भगवान से अपने आप को जोड़ करके भगवान के दिए जीवन शरीर को, श्वास को अनुभव करेंगे, जगमगाती जीवन की ज्योति को, जिस प्रभु ने अपनी व्यवस्था से ईंधन दिया है, ये श्वास दी है, सारी व्यवस्था करी है, उस महान प्रभु प्यारे सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार व्यक्त करें। 2 मिनट में मौन कीजिए। ओहो, ओ, ओ, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और इस कर्म के जाल के स्वरूप को समझते हुए आप शांति पाठ करें। ओम, 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 शांति, शांति, शांति। ओम, ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हम सबको जीवन के श्रेष्ठ वैदिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हम प्रभु के ज्ञान को पाकर जीवन को प्रभु की ज्ञान के अनुसार बनाएं और संसार में एक सुव्यवस्था और एक उत्तम आकर्षण वैदिक जीवन शैली के प्रति पैदा करें। संसार को उत्तम दें, स्वयं का उत्तम निर्माण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब अंतस जागरूकता को बाहर लाएं, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम। इति ओम।